Assalamualaikum dear students. Today we are going to see exercise 4.2 of ratio and proportion. उर्दू में जिसे कहते हैं निस्बत और तनासुब। निस्बत और तनासुब इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 हमने इससे पहले की वीडियो में देखे थे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है a/b इज इक्वल टू ak/bk। इस प्रॉपर्टी को, इस खुसूसियत को इस्तेमाल करके हमें ये खाली जगह को भरना है। यहाँ पर हमें नंबर्स मालूम करने हैं। हम क्या करेंगे, a/b इज इक्वल टू ak/bk इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें ये मालूम करना है 9/14 के ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं या इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नंबर्स मिलते हैं। तो देखते हैं 9/14 इज इक्वल टू, फर्स्ट रेशो लेते हैं हम 4.5/डैश। 4.5 कब आएगा, जब हम 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9/14 ये वैसे ही रखेंगे हम, और 9 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 4.5। अब देखिए बच्चों, जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से सेम हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब ये हुआ 14 × 0.5 हमें नीचे भी करना है। जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लिकेशन की जाती है नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4.5 और नीचे नंबर मिलेगा 14 × 5 = 14 × 5 = 70, 7.0। तो पहली खाली जगह में, ब्लैंक स्पेस में हमें मिलेगा 7। पहले का डिनोमिनेटर मिलेगा, पहली रेशो का डिनोमिनेटर मिलेगा 7। अब सेकंड नंबर मालूम करते हैं हम। यहाँ पर क्या आएगा न्यूमरेटर में, नीचे दिया है 42। सबसे पहले हमें जो ओरिजिनल रेशो है हमारी 9/14 वो लेनी है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें 9/14 लिख देना है। उसके बाद जो नंबर दिया हुआ है उसको देखते हुए 14 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है तो 42 मिलेगा। तो हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 के टेबल में, 14 के पहाड़ी में 42 आता है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 42। सी है, नीचे का 42 हमें मिल चुका है। लेकिन ऊपर का नंबर मालूम करने के लिए जिससे हमने नीचे मल्टीप्लाई किए थे सेम उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 9 × 3 = 27। इसका मतलब ये हुआ सेकंड जो खाली जगह है, ब्लैंक स्पेस है, वहां पर मिलेगा हमें 27। अब थर्ड रेशो देखेंगे। ओरिजिनल हमारी 9/14, ओरिजिनल रेशो लिखेंगे 9/14। अब हमें ये मालूम करना है 3.5 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 14 को। ये नंबर 14 के टेबल में नहीं आता है। नहीं आता हो तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को 3.5 को 14 से हम डिवाइड करेंगे। 14 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर डिवाइड करती हूँ मैं 14 से। ये आता है 7 के टेबल में, 7 × 0.5 और ये है 7 2 7 कैंसिल। अब 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.25। अगर नंबर टेबल में नहीं आता है तो हम डिवाइड करके देखेंगे किससे हमें मल्टीप्लाई करना है। यह हमारा हुआ रफ वर्क। अब हम उसको यूज करते हुए 14 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, तो हमें मिलेगा 3.5। ये मालूम हो गया। ये रफ वर्क करने के बाद हमें सिर्फ नंबर लिखना है 0.25। ओके,
अब जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 0.25 इंटू 9, 25 9 225 और हमें पॉइंट लगाना है 2 नंबर के बाद 1 2। राइट साइड से पॉइंट देते हैं, 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर थर्ड फिल इन द ब्लैंक का आंसर आएगा हमारा 2.25। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हमें रेशोज मालूम करने हैं, निस्बतें मालूम करनी है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखी हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है रेडियस की उसके सरकमफ्रेंस से हमें रेशो मालूम करनी है। रेडियस और सरकमफ्रेंस की रेशो उर्दू में जिसे कहेंगे निस्फ कुत्र की दायरे के मुहीत से निस्बत क्या होगी ये बताना है। तो बच्चों हम जानते हैं निस्फ कुत्र या रेडियस को r से जाहिर किया जाता है और मुहीत या सरकमफ्रेंस को c से जाहिर किया जाता है। r निस्बत c और c का फॉर्मूला ये आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में सीखे हैं। मुहीत, दायरे का मुहीत या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। अब ये फॉर्मूला रखेंगे और r अपॉन c हम मालूम करेंगे। r अपॉन c इज इक्वल टू r अपॉन c की वैल्यू हमारी 2 पाई r। ये r कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई, 1:2 पाई। 1 निस्बत 2 पाई हमें आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दायरे का मुहीत और दायरे के रकबे की निस्बत मालूम करनी है, जिसका रेडियस जो है निस्फ कुत्र दिया हुआ है r। r रेडियस वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस की और एरिया की हमें रेशो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे और एरिया का फॉर्मूला, मुहीत और रकबे का फॉर्मूला लिखते हैं। मुहीत को c से जाहिर करते हैं, अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं c इज इक्वल टू 2 पाई r। दायरे का रकबा a से जाहिर किया जाता है। a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। इन दोनों की निस्बतें मालूम करनी है, c अपॉन a लिखेंगे। c की वैल्यू 2 पाई r और a की जगह हमें रखना है पाई r स्क्वायर। r कैंसिल हो जाएगा, देखिए बच्चों ऊपर एक r है, नीचे 2 r है, r स्क्वायर है, एक r यहाँ बचेगा और ऊपर 2 बचेगा। 2 अपॉन r, रेशियो आएगी हमारी 2:r। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, हमें एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर और हमें डायगोनल और साइड का रेशो मालूम करना है। उर्दू में कहेंगे 7 सम जिला वाले मुरब्बा के वित्र की जिला से निस्बत हमें मालूम करनी है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखी हूँ मैं यहाँ पर और फिगर बना लेंगे, फिगर बनाकर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मुरब्बा बना हुआ है आप लोगों के सामने। मुरब्बा की खुसूसियात, चारों अज़ला मसावी है, चारों ज़ाविये कायमा है और हमें दोनों वित्र नहीं बनाना है क्योंकि एक वित्र की ज़रूरत है। हम एक ही वित्र बनाएंगे। मुरब्बा के जो वित्र होते हैं दोनों भी मसावी होते हैं और एक दूसरे की उमूदी तनसीब करते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, बोथ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। अब यहाँ पर हम नाम देते हैं इसको ABCD। उसके बाद हमें डायगोनल या वित्र मालूम करना है। यहाँ पर डायगोनल जो है वो AC है, वित्र AC है।
AC की लंबाई मालूम करने के लिए हमें फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करना होगा। जब भी कायमतुज़ाविया मुसल्लस आता है फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर फिसागोरस का मसला लेते हैं। ABC ट्रायंगल में मुसल्लस ABC में फिसागोरस मसले से इंग्लिश वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है। फिसागोरस का मसला डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिला की दूसरी जमा दूसरे जिला की दूसरी। यहाँ पर हमें AC मालूम करना है, वैसे ही रखेंगे इसको। AB स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, BC स्क्वायर ये भी 7 स्क्वायर 49, ये दोनों हो गए टोटल 98। 98 जो है इसमें 49 जो है ये एक फैक्टर है जो कि स्क्वायर है, एक जुज़्व ज़रबी है 49 98 का जो कि स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर ये ख़त्म करने के लिए हम इसको स्क्वायर रूट में लेंगे, जज़र में लेंगे। 98 को हम 49 टू ज़ा लिख सकते हैं क्योंकि 49 प्लस 49 98 होते हैं। 49 स्क्वायर है 7 का, इसके लिए 49 बाहर आके 7 हो जाएगा और अंदर रहेगा 2। जो भी मुरब्बा अदद है वो बाहर आ जाता है और जो मुरब्बा नहीं है वो जज़र के अंदर रहेगा। 49 स्क्वायर है 7 का, इसलिए 49 बाहर आके 7 हो गया और 2 स्क्वायर नहीं है इसके लिए 2 अंदर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हमें AC मिला 7√2। यहाँ हमने जज़रुल मुरब्बा लिए, उसके सामने लिखेंगे आप लोग जज़रुल मुरब्बा, इंग्लिश वाले लिखेंगे स्क्वायर रूट। इसके सामने लिखना है, इस स्टेप के सामने ब्रैकेट में इस तरह से लिखना है। उसके बाद AC मालूम हो गया हमें, यानी डायगोनल हमें मिल गया, वित्र मिल गया। साइड हमें दी हुई थी, हमें रेशो मालूम करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायगोनल उर्दू वाले वित्र अपॉन साइड, उर्दू वाले लिखेंगे जिला, इज इक्वल टू डायगोनल आया हमारा 7√2 वित्र की कीमत और जिला दिया हुआ है 7। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा हमें √2 अपॉन 1। इसको ही रेशो की सूरत में हम लिखेंगे √2 1। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है और उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 3.5। हमें पेरीमीटर और एरिया की रेशो मालूम करनी है। उर्दू में कहेंगे मुस्ततील की इहाते की मुस्ततील के रकबे से निस्बत मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करके पेरीमीटर और एरिया ये दोनों मालूम करना है। तो आप लोगों को ज़ाब्ते याद होने चाहिए। मुस्ततील का इहाता, मुस्ततील का इहाता बराबर 2 ज़र्ब लंबाई जमा चौड़ाई। इंग्लिश में ही इसको कहेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला रहेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस
ब्रेड्थ। आप इसकी जगह इंग्लिश वाले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। नाउ सी हियर, लेंथ इज गिवन 5 एंड ब्रेड्थ इज 3.5। लंबाई की जगह 5 रखेंगे और चौड़ाई की जगह 3.5 रखेंगे। 2 ज़र्ब 5, 5 प्लस 3.5। इन दोनों की एडिशन करेंगे पहले हम। 2 इंटू 8.5, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 17.0। देखिए बच्चों, 8 का डबल 16 और 0.5 का डबल 1। इसका मतलब ये हुआ 8.5 का डबल कितना हो जाएगा 17। ये है हमारा पेरीमीटर। जो ये पेरीमीटर जो दिया हुआ है इसकी यूनिट जो आएगी, ये सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं, इसलिए इसकी यूनिट आएगी इन सेंटीमीटर। अब हमें मालूम करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू D, मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। लेंथ दी हुई है हमें 5 और ब्रेड्थ दी हुई है 3.5। मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको। 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15, एक के बाद पॉइंट। अब इसकी यूनिट लिखने के लिए हमें स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना होगा। इन दोनों की रेशो मालूम करनी है हमें 17 और 17.5 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर अपॉन एरिया। उर्दू वाले यहाँ लिखेंगे इहाता बटे रकबा इज इक्वल टू, पेरीमीटर हमने मालूम किए 17.0 और एरिया हमने मालूम किए हैं 17.5। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये कैंसिल कर देंगे हम, क्योंकि नंबर पॉइंट के बाद सेम है, एक नंबर और एक नंबर, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। 170 अपॉन 175। अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पर इकाई के मकाम पर 5 और 0 रहा तो 5 से डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड करते हैं हम। 5 3 ज़ार 15 रहे 2, 5 4 ज़ार 20, 5 3 ज़ार 15 रहे 2, 5 5 ज़ार 25। आंसर हमें मिलेगा 34/35। इसको ही हम रेशो की सूरत में लिखेंगे 34:35।